नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और हमारी खास पेशकश महाकुंभ का सोशल हाईजैक में आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की चर्चा देश विदेश में तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा ये चर्चा इंटरनेट और सोशल मीडिया पर है। आप भी महाकुंभ की हर एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर देख रहे होंगे। हर्षा रिछारिया से लेकर मोनालिसा तक कई चेहरे वायरल हो रहे हैं, जिससे ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या महाकुंभ का सोशल हाईजैक हो चुका है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। तो फिर आप तो फेमस हो गए, तो फिर आपके फॉलोअर तो बढ़ेंगे, तो फायदा है ना आपको। तो ये और क्या आपको फायदा है, फॉलोअर बढ़ेंगे, आपके पैसे आएंगे ना। वीडियो बनाने वाले इस शख्स की तरह शायद हर कोई इस महाकुंभ का एल्गोरिथम समझ चुका है। शायद इसलिए सुंदर साध्वी से लेकर मोनालिसा तक महाकुंभ के चलते न केवल प्रयागराज का नजारा बदला है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी बस महाकुंभ की ही धूम मची है। इंटरनेट पर महाकुंभ में पहुंचे कुछ अलग हटकर एक से बढ़कर एक साधु संतों का वीडियो वायरल हो रहा है। हर दिन कोई नया चेहरा चर्चा में आ रहा है और फिर विवादों में घिरकर सोशल मार्केट से गायब हो जाता है। महाकुंभ में कब कौन सुर्खियों में आ जाए ये बड़ा अलग है। वो संत महात्मा जिनकी से आशीर्वाद लेने लोग आए हैं उनका तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ इस समय मोनालिसा चर्चा में आ गई। एक दिन पहले हर्षा रिछारिया और अब मोनालिसा। देखिए चेहरा ढककर यहाँ बैठी है और भीड़ का देखिए तमाम लोग इस समय हाथ में मोबाइल लेकर, यानी सेलिब्रिटी बन गई देखते ही देखते, और अब बचना चाहती है मीडिया से। सबसे पहले वायरल साध्वी और सुंदर साध्वी के नाम से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया इंटरनेट सेंसेशन बनी। हालांकि उसके बाद गहराए विवाद के चलते हर्षा को मीडिया से दूरी भी बनानी पड़ी। इसी तरह IITN बाबा या इंजीनियर बाबा के नाम से चर्चा में आए अभय सिंह सांसारिक जीवन छोड़कर अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते थे, पर वो अब पचड़े में फंसते दिख रहे हैं। वहीं एप्पल के CEO स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेंस पॉवेल भी इस महाकुंभ का हिस्सा बन सुर्खियां बटोर चुकी हैं। अब पूरा मीडिया और इंटरनेट मोनालिसा का दीवाना हो रहा है, तो दूसरी तरफ कई ऐसे बाबा हैं जो तरह तरह के करतब दिखाकर या फिर अपने अलहदा अंदाज से चर्चा में बने रहना चाहते हैं, जबकि कई विदेशी पर्यटक ऐसे भी हैं जो शांति की खोज में आए हैं और उतनी ही शांति से इसे महसूस भी कर रहे हैं। महाकुंभ 2025 का ये वायरल ट्रेंड इस ओर इशारा करता है कि बाजारबाद किस तरह हावी है। सोशल मीडिया और वायरल होने का क्रेज शायद सनातन और धर्म को भी प्रभावित कर रहा है, जिससे महाकुंभ 2025 में अध्यात्म और सनातन परंपराएं कहीं पीछे छूटती नजर आ रही हैं। ये न सिर्फ कई वैश्विक समागम के लिए चिंता का विषय है, बल्कि महाकुंभ की विचारधारा को भी ठेस पहुंचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो देखिए, इंस्टाग्राम को हैक करना, उसके एल्गोरिदम को हैक करके इन्फ्लुएंसर बनना तो सभी ने सीख लिया, लेकिन क्या ये कुंभ फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने महाकुंभ को हाईजैक कर लिया है? ऐसे में कई बड़े सवाल बनते हैं। क्या महाकुंभ को सोशल मीडिया ने हाईजैक कर लिया है? क्या फेम पाने के लिए महाकुंभ को जरिया बनाया जा रहा है? क्या वैश्विक समागम में बाजारवाद हावी होता नजर आ रहा है? क्या महाकुंभ की महामाया में धर्म कहीं पीछे छूट रहा है? क्या दुनिया का आडंबर संतों की सादगी पर भारी पड़ रहा है? ऐसे कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आज जानेंगे इस चर्चा के जरिए। और अब आप देखिए, हमारे साथ एक पैनल मौजूद है जो हमें समझाएगा कि क्या सचमुच ये महाकुंभ सोशल मीडिया के थ्रू हाईजैक हो चुका है। हमारे साथ साध्वी अर्चना गिरी हैं, जूना अखाड़े से हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है साध्वी जी आपका। पूजा राठौर टीवी एक्ट्रेस है, पूजा जी आपका स्वागत है। मनोज सैनी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से, उनका भी स्वागत करती हूं। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूं। और महंत नारायण गिरी जी महाराज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करूंगी, जल्द ही जुड़ेंगे, जुड़ चुके हैं। महाराज जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे साथ चूंकि शरद जी मौजूद हैं, शरद जी, इस महाकुंभ को नहीं, सिंहस्थ को भी आपने देखा है, कई कुंभ आपने बहुत करीब से देखे हैं, और संतों का ये समागम, महायज्ञ इसे नाम दिया गया इस बार के महाकुंभ को, जिसके अमृत स्नान की तस्वीरें एक और हम देखते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं ये वायरल चेहरे। इसीलिए शायद आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या इस बार का ये महाकुंभ सोशल मीडिया ने हाईजैक कर लिया है।
बिल्कुल शुभांगी, लेकिन कई महाकुंभ मैंने नहीं देखे हैं। इतना बुजुर्ग भी नहीं हूं मैं कि आप ये बता दें कि मैं कम से कम 50 साल से कुंभ देखता आ रहा हूं। ये मेरा दूसरा अनुभव है। उज्जैन सिंहस्थ हमने बहुत एक पत्रकार के तौर पर बहुत करीब से कवर किया था। तब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे, ऐसा नहीं है, लेकिन वो इतनी बड़ी संख्या में, मैं ये शब्द प्रयोग करूंगा कि टिड्डी दल की तरह मुझे प्रयागराज में सोशल मीडिया से जुड़े हुए कॉरेस्पॉन्डेंट्स दिखे हैं, देश के भी विदेश के भी। यानी टीवी के हम लोग, टेलीविज़न के हम जो लोग पहुंचे हैं वहाँ देश भर से और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, और प्रिंट मीडिया से जो लोग वहाँ पहुंचे हैं, उनकी तुलना में मुझे लगता है कम से कम 5 गुना ज़्यादा संख्या सोशल। हर व्यक्ति के हाथ में कैमरा और वो उकसा रहा है। बाबा जी, उसकी क्या इच्छा है कि बाबा जी चिमटा मार दें। चिमटा मार देंगे तो उस पर लाइक और देखने की उसकी, जो जैसा आप कह रही थी कि हैक करो एल्गोरिदम को, तो एल्गोरिदम को हैक करने के लिए आप स्टोरी को फिक्टिशियस बनाते हैं। आप कोशिश करते हैं कि हर्षा रिछारिया बार बार आपके कैमरे की तरफ देखें। मोनालिसा आ गई साहब। अब इंदौर की एक लड़की जो वहाँ माला बेचने गई है, नाम दे दिया मोनालिसा। बड़ी दिल अलग मुस्कुराहट है। ये जो बाबा जी दिख रहे हैं IIT मुंबई से हैं, अब इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया है, 50 लाख का पैकेज छोड़ दिया है। तो सन्यास और साधु तो दुनिया को छोड़कर ही आता है। 50 लाख छोड़ दिया तो ऐसा हो गया मीडिया। लेकिन ये सब क्रिएट किया हुआ है, और दुर्भाग्य ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी कई बार सोशल मीडिया को फॉलो करने लगता है, और उसे भी लगता है कि यही देखा जा रहा है। जब करोड़ों व्यूज़ हैं, मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं, तो उसे लगता है ये सच्ची स्टोरी है, हमें भी हर्षा रिछारिया की तरफ चलना चाहिए, हमें भी चलना चाहिए इंदौर की उस लड़की की तरफ जिसे मोनालिसा कहा जा रहा है, या एक IIT बाबा आ गए हैं अब। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। और दरअसल मुझे लगता है कि जिस तरह से इस कुंभ में संतों की एक गाइडलाइन आई है कि इनकी दुकानें लगेंगी नहीं लगेंगी, वो एक अलग विषय है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, वो डिस्प्यूट भी क्रिएट करता है। लेकिन वास्तव में संतों की गाइडलाइन इसके लिए भी आनी चाहिए, आह्वान होना चाहिए उनका कि आप इस कुंभ के वास्तविक स्वरूप पर केंद्रित रहें। बाकी जिसको जो करना है वो तो करेगा, ये बाजार का दौर है। बिल्कुल सही कहा शरद जी आपने, बाजार का दौर है। और आप देखिए हर कोई ट्रेंडिंग बनना चाहता है। जिस तरह से एक हैशटैग भी ट्रेंड हुआ था, एकता का महाकुंभ हमने देखा था, और ऐसे में 70,000 यूजर्स ने उस हैशटैग का इस्तेमाल करके कुंभ के अनुभवों को बिल्कुल शुभांगी, मेहमान शेयर बहुत किया है, तो मुझे लगता है जल्दी जल्दी हमें रिएक्शंस लेने की तरफ बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और चूंकि वो लगातार ऐसी स्टोरीज हम तक पहुंचाते आए हैं जिसके जरिए हमने इस महाकुंभ को देखा है। मनोज जी, क्या कहते हैं आप, जिस तरह से इस बार मीडिया फाय हुआ, ये महाकुंभ जो मूल स्वरूप है कुंभ का, कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है? देखिए, समय काल परिस्थिति के अनुसार सारी चीजें होती रहती है, लेकिन जब हम सनातन को देखते हैं तो किसी से कोई सनातन पीछे नहीं चले जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि उस पर प्रभाव पड़ता है, बाजारवाद देखने को मिलता है, और खूब महाकुंभ में दिख भी रहा। जैसे शरद जी भी कह रहे थे कि टिड्डी दल की तरह सच में जो संत महात्मा है, कई बार मेरा खुद का मन भरता है, दिन भर घूमते रहता हूँ, 15-20 किलोमीटर की रोज यात्रा करते हैं मेरे सहयोगी आशीष और हम ये ढूंढते रहते हैं कोई ऐसा संत महात्मा। तो मुझे लगता है, देखिए मेरे साथ एक बहुत अद्भुत संत जुड़ रहे हैं, महात्मा जुड़ रहे हैं, जिनके चेहरे और भाव से ही लगेगा आपको कि शायद यही महाकुंभ है। बहुत स्वागत है बाबा जी आपका। आपसे मैं समझना चाहूंगा इस महाकुंभ को आप कैसा देख रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक अलग तरह से ऐसा लगता है जैसे बाजारवाद, ऐसा लगता है कि कुछ हैक हो गया सोशल मीडिया के जरिए। ऐसा है क्या? आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप तो वो संत महात्मा है जो हिमालय में तपस्या किए। मैं कहना चाहूँगा, मेरा ये चौथा कुंभ है, और कुंभ को मैंने बड़ी बारीकी से नज़र से देखा है कि पहले की व्यवस्थाओं में, पहले की प्रणाली में और आज की प्रणाली में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। पहले आदमी यहाँ पे एकत्र होता था साधना के लिए, आज यहाँ ज़्यादातर भीड़ इकट्ठा हो रही है दर्शन के लिए, और दर्शन भी कौन सी, सेल्फी दर्शन के लिए। ले जाएंगे मेमोरिकल, उसको अपने मोबाइल के सेट के अंदर में रखेंगे, और उसका कोई प्रभाव भी नहीं होगा कि उनको आगे चल के हैंग हो जाने के बाद में, फॉर्मेट होने के बाद वो चित्र रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। दूसरी चीज़ ये देखने को मिली, लोग यहाँ आशीष लेने कम आ रहे हैं, आशीर्वाद देने ज़्यादा आ रहे हैं पीछे खड़े होकर के पिक्चर खिंचवाने के लिए। तीसरी चीज़ इस बार ये देखने को मिल रही है कि यहाँ ब्रांडिंग हो गई है।
चीज़ें जो हैं, अमूल की अलग अलग डेयरियाँ लगी हुई हैं। पहले डेयरी होती थी, ये नहीं होता था अमूल मिलेगा या मदर डेयरी मिलेगा। आज ब्रांडिंग चल रही है यहाँ पर। सड़कों पे जो भीड़ है, वो भीड़ अनव्यवस्था जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि ब्रांडिंग हो गई है, बाजार बनने की तरफ चल रहा है कुंभ। महंत श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी एक टिप्पणी ले लेते हैं, फिर चलेंगे। साध्वी अर्चना गिरी जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। जल्दी से हमको बताइए महाराज जी, महंत नारायण गिरी जी महाराज जी, कि कुंभ में ये जो एक चीज़ हो रही है, जैसा इसके पहले जो हमारे साथ संत जुड़े उन्होंने कहा कि उन्होंने 4 कुंभ देखे हैं, यानी 48 साल 50 साल का समय बीत गया, लेकिन इस बार मोबाइल ने, सोशल मीडिया ने बहुत कुछ बदल दिया है। कुंभ के मूल स्वरूप की बात कम हो रही है, सेल्फी खिंचाओ और आशीर्वाद लेने के बजाय आशीर्वाद देने की मुद्रा में भक्तगण। जी चलिए, फोन कट गया उनका। मैं इसी पर साध्वी अर्चना गिरी जी हमें सुन रही, उनकी टिप्पणी, एक क्विक रिएक्शन लेता हूं। अर्चना जी, यही प्रश्न अर्चना गिरी जी आपसे है, अगर आप सुन पा रही हैं तो। जी जी बोलिए। जी जी, क्या देख रही हैं आप, कितना परिवर्तन है इस बार के कुंभ में? क्या सोशल मीडिया ने इसको बिल्कुल एक तरह से पकड़ लिया है कि ये हंसने वाली लड़की है, ये आईआईटी वाले बाबा हैं? अरे सनातन परंपरा का जो महत्व है, सन्यासी तो सब छोड़कर ही आता है। जी बिल्कुल जी, देखिए हम बता रहे हैं आपको, हम काफी 1.5 महीने से लगभग महाकुंभ में हैं, और जो भजन करने वाले साधु हैं, जो रियल में संन्यास दीक्षा ले चुके हैं, उनका अस्तित्व धीरे मिट रहा है। जो पाखंड करके, ढोंग करके, और जो है क्या कहते हैं, फिल्म वो रील्स बना करके साधु बन रहे हैं, उनका अस्तित्व ज्यादातर बढ़ रहा है। इस पे रोक लगाई जाए, सरकार तत्काल इस पे रोक लगाए। और जो है, जो सच में साधु हैं, जिन्होंने साधुता निभा रखी है, जो साधुता कर रहे हैं, जिन्होंने भजन किया, तप किया, तपस्या किया, सनातन का प्रचार प्रसार किया, उनका अस्तित्व धीरे धीरे मिटाने के लिए सनातन के विरोध में कार्य चल रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि ये ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया ने इन तमाम चीज़ों को एक तरह से पकड़ लिया है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही हैं साध्वी अर्चना गिरी जी कि कहीं ना कहीं ऐसे साधु भी आ गए जो क्या साधु हैं, जो रील बनाने के लिए आए। क्योंकि हमने ये देखा कि कुछ लोग विग लगाकर और अपनी व्यूज़ बढ़ाने के लिए, ये बहुत बड़ा, ऐसे लोगों को पकड़ा जाना चाहिए और कुंभ से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। हमारे साथ पूजा राठौर भी हैं, टीवी एक्ट्रेस हैं, एंकर हैं, जूम से जुड़ी हैं, और इस बार एक एंकर और टीवी एक्ट्रेस हर्षा रिछारिया की भी बड़ी चर्चा रही है। किस तरह देखती हैं पूजा जी आप पूरे मामले को? जी आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये हो रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं एक गलत संदेश जा रहा है हमारे देश में। ये जो प्लेटफॉर्म है, जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ, आदान प्रदान का है, विचारों का। लेकिन विचार कैसे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विचार किस तरह के आपस में लिए दिए जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कहते हैं ना कि अगर आपको एंटरटेनमेंट ही चाहिए तो आप टीवी देखिए, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो सिनेमा हॉल चाहिए, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप मोबाइल फोन चलाइए। लेकिन अगर आपको अध्यात्म से जुड़ना है, शांति चाहिए, पीस चाहिए, तो आप महाकुंभ में जाइए। लेकिन ये मुझे लगता है कि हो नहीं पा रहा है। वहां लोग शांति जी नहीं जा रहे हैं, बल्कि वहां पे ये ढूंढने का संदेश है जो जा रहा है समाज में, और ये नहीं जाना चाहिए। ये बहुत गलत है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मुझे लगता है कि इसमें सनातन की जो उदारता है, कई बार उसका भी दुरुपयोग हो जाता है। क्योंकि अभी ये किसी और धर्म का कार्यक्रम होता तो बहुत बड़ी कठिनाई इसमें उत्पन्न हो जाती, बहुत सारी चुनौतियां इसको लेकर पैदा हो जाती कि कहाँ तक कोई आएगा, कितना अलाउ किया जाएगा, और बाकी आप सारी चीज़ें समझते ही हैं, जानते ही हैं। लेकिन ये पूरा मामला जो है, ये बहुत चौंकाने वाला दिख रहा है, बहुत परेशान। जी जी चलिए, तो देख रहे हैं आप शरद जी, बिल्कुल, क्योंकि आप जी बोलिए बोलिए आपको बोलिए। लोग सुनते हैं और देखते हैं, तो मैं चाहूंगी कि एक मैसेज युवा को मिलना चाहिए। मैं भी एक युवा हूँ और मुझे लगता है कि युवा भटक रहा है। ये सब झूठे दिखावे में क्यों पड़ रहे हैं लोग? अगर आपको वाकई में आध्यात्म में जाना है तो उन लोगों के साथ बैठी उठिए जिन्होंने अपनी जिंदगी इसी के लिए समर्पित कर दी है, और ऐसे ही लोगों के दर्शन कीजिए वहां जाके जिन्होंने सालों गुजार दिए, जिन्हें ये नहीं पता है कि ये सोशल मीडिया क्या होता है, ये फोन क्या होता है, उनको कुछ नहीं पता है। वो सिर्फ भगवान की भक्ति करते हैं, आध्यात्म में लीन रहते हैं। ऐसे लोगों के दर्शन कीजिए। अगर आपको जिंदगी में मोक्ष प्राप्ति की चाह है तो ऐसे लोगों के दर्शन कीजिए, और भूल जाइए इन सारी चीजों की कौन वायरल हो रहा है, वहां जाके उसी पर्सन से मिलना है जो वायरल है। ये जो समाज है, ये बहुत
गलत कर रहा है मेरे हिसाब बिल्कुल से। आपने सही तो कहा। आपकी तरफ से जी। आखिरी मैसेज युवाओं को दीजिए कि ऐसा ना करें। बिल्कुल आपने सही कहा, और हम ये अपील बंसल न्यूज़ की तरफ से ज़रूर करेंगे कि आप इसके पीछे बच जाइए, इसमें मत उलझिए कि क्या हो रहा है। मैं जान लेता हूं टीम से कि क्या महंत नारायण गिरी जी महाराज हमसे जुड़ चुके हैं। जी, ये कृपया बताते रहिए, क्योंकि इसकी स्क्रीन पे जब वो नज़र आते हैं तो हमें लगता है कि वो जुड़ चुके हैं। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है शुभांगी की युवाओं को ये समझना होगा कि धर्म कोई सिनेमा, कोई फिल्म नहीं है कि आप इसको बहुत अट्रैक्टिव तरीके से पेश करने की कोशिश करें। आप विवेकानंद के त्याग को क्या समझते हैं आप? क्या वो 1 मिनट की या 10 सेकंड की, 25 सेकंड की रील में वो आ जाएगा? क्या उससे आप वो बात कह पाएंगे? क्या शंकराचार्य जी, जिन्होंने पूरे देश में भ्रमण करके 4 पीठों की स्थापना की, क्या आप उनके योगदान को आप सिर्फ एक कैमरे से, एक रील से तैयार करके आप उस पर मिलियन में व्यूज़ लेने को सफलता मानते हैं? ये सारी चीज़ें बहुत दुखद है। अर्चना जी से मैं ज़रूर एक बार फिर जानना चाहूँगा। अर्चना जी, 28 जनवरी शायद वो तारीख है जब धर्म संसद का आयोजन होगा। सारे अखाड़ों के प्रमुख और देश के प्रतिष्ठित संत और संभवतः कुछ शंकराचार्य भी इस बैठक का हिस्सा हो सकते हैं। क्या इसको लेकर एक गाइडलाइन आनी चाहिए कि सोशल मीडिया जिस तरह से भाग रहा है मिलियन में व्यूज़ बढ़ाने के लिए, इस पर रोक लगनी चाहिए? जी उसने आपकी अर्चना जी, जी मेरे ख्याल से हमें सीधे फ़ोन पर आ जाना चाहिए। हमें फ़ोन पर बात करनी चाहिए। स्क्रीन पर रखिए और फ़ोन पर ले लीजिए, जिससे कि हम उनके क्विक रिएक्शंस तुरंत ले लें। स्क्रीन पे मुझे लग रहा है चूंकि वहाँ पर हज़ारों, लाखों, करोड़ों श्रद्धालुओं का जमावड़ा है, तो ये चुनौती बार बार पेश आएगी ही आएगी, और ये चुनौती बढ़ेगी जैसे ये रील बनाने की चुनौती बढ़ रही है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यही है कि हमें इस चीज़ में नहीं उलझना है। देखिए भाई साहब किस तरह से थिरक रहे हैं। अब क्या ये एक सन्यासी का आचरण है? ये देखकर माफ़ कीजिएगा, मैं कोई टीका टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन हम आज भी क्या हमारी गुलामी की मानसिकता नहीं उभरी है? जहां हम देखते हैं कि विदेश से आए सन्यासी दिखे, हम भूल जाते हैं कि हमारे सन्यासियों की त्याग और तपस्या कोई तुलना की बात नहीं है, किसी प्रतिस्पर्धा की बात नहीं है, लेकिन बार बार कैमरा रुकता है तो विदेशी सन्यासियों की तरफ रुकता है, जैसे उन्होंने बड़ा महान त्याग कर दिया है और भारत आकर उन्होंने हमें धन्य कर दिया है। ये सारी चीजें डेविएट कर रही हैं शुभांगी, हमको अलग दिशा की तरफ ले जा रही है। बिल्कुल शरद जी, और कुल मिलाकर ये कहा जाए, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, क्या 50 लाख रुपए का पैकेज छोड़ देना वो त्याग है? हम इस का कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज के जमाने में इसे एस्थेटिक नाम दिया जाता है कि आप देखिए जरा, डिवाइन जर्नी पर निकलने के लिए त्याग की जो ये भावना है, ये युवाओं को काफी ज्यादा आकर्षित कर रही है। और कुल मिलाकर ये कहा जाए, मनोज जी तो लगातार वहां नजरें बनाए ही हुए हैं। मनोज जी, जिस तरह से हमने देखा, अभी आपने एक महाराज जी से भी बातचीत की थी और वो भी ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, पूरी नहीं हो पाई थी। अगर मनोज कुछ कहना चाहें, उसको लेकर बात को आगे बढ़ाना चाहें, मनोज ओवर टू यू। जी शरद जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। बाबा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा था कि पहले की व्यवस्था प्रणाली और अब की व्यवस्था प्रणाली में बड़ा फर्क है। पहले हम लोगों के पास में इतनी जगह हुआ करती थी कि हम भक्तों को जो है, और जो अनन्य भक्त भी आ जाते थे उनको भी आश्रय दे सकते थे। आज की व्यवस्था में देख रहा हूँ कि भक्तों की संख्या जितनी हम पहले आते थे उससे बहुत ज़्यादा हमने कम कर दी है। अगर हमारे 50 भक्त हैं तो हम उसको कुंभ में शिरकत करने के लिए बोलते हैं। मनोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भक्त नहीं आ रहे हैं तो कौन आ रहे हैं? पूछिए इनसे और सवाल। हम देख रहे हैं कि जनमानस इस तरीके से उमड़ पड़ रहा है इस कुंभ के अंदर में कि उसकी व्यवस्था के लिए कोई व्यवस्था ही तो ये श्रद्धालु नहीं, भक्त नहीं आ रहे, दर्शनार्थी तो हैं दावा तो ये है कि संख्या बहुत, तो फिर श्रद्धालु नहीं आ रहे, ये माने कि भक्त नहीं है ये? जी, तो क्या फर्क है श्रद्धालु और जो भक्त? जी बड़ा फर्क है। जो भक्त हैं वो आते हैं सेवा भाव से और यहाँ आके सेवा करके जो है धर्मार्थ कमाते हैं। और जो ये दार्शनिक आ रहे हैं, ये यहाँ पर आ रहे हैं सिर्फ सेल्फी खींचने के लिए, ठीक है, और सोशल मीडिया के जरिए जो है अपने आप को अपने भाई बंधुओं के बीच में ही साबित करने के लिए कि हम भाई कुंभ होकर के आए हैं, ये देखो हमने वहाँ सेल्फी खिंचाई है, ठीक है। मतलब एक दर्शन का मतलब ही बदल गया। मतलब हासिल कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फोटोग्राफी और उसके अलावा कुछ नहीं। कोई गाइडलाइन आनी चाहिए। 28 जनवरी को धर्म संसद है, कोई गाइडलाइन स्वेच्छा से आनी चाहिए। मनोज करना चालू कर दिया। यहाँ एक बड़ी धर्म संसद हो रही है 28 तारीख को, तो क्या इसके लिए कोई गाइडलाइन जारी होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? जैसे आपका चौथा कुंभ है, आपको क्या लगता है कि ऐसी चीजों के लिए कोई गाइडलाइन जारी होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। भक्तों के
मर्म को समझना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक लखपति आता है तो उसके लिए व्यवस्थाएं मिल जाती हैं अनुरूप, लेकिन एक गांव का ग्रामीण आ रहा है तो मैं देख रहा हूँ रोड के ऊपर में सो रहा है, उसकी दयनीय अवस्था देख करके ठीक है आंखें भर आती हैं, लेकिन अपना दर्द दिखाएं तो किसको दिखाएं? क्योंकि सरकारें तो हैं, हमारी ही हैं, लेकिन वो हमारे दर्द के मर्म को नहीं समझ पा रही हैं। भाई आस्था के साथ तो खिलवाड़ हम नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारे बनाए हुए नियम कानून हैं, व्यवस्था प्रणाली है, अद्भुत वो बात बड़ी लचर है। अद्भुत बात, जो मैंने पूरा देखा एसेंस कि आ गया हमारे सामने। आपके ये जो किलोमीटर के अंदर दिव्य संत हैं, इन्होंने पूरा लोगों को एसेंस पन्नी हमारे लेकर सामने रख दिया। एक मनोज, चादर के साथ बहुत में प्रणाम सोते है हैं। इनको। कितने कंबल मैं वहाँ सीधे दान महंत नारायण गिरी जी की तरफ चलूंगा। महंत नारायण, आप, मैं जरूर, लेकिन मनोज आपसे ये आग्रह करूंगा कि इस विषय पर इनकी पूरी बात रिकॉर्ड कीजिएगा, जिससे हम आगे उसे एक विस्तृत इंटरव्यू के तौर पर दिखा सकें। महंत नारायण गिरी जी महाराज जी, प्रणाम कर रहा हूं आपको। कुंभ में ये जो पूरा परिवेश हम देख रहे हैं, अभी हमारे साथ एक दिव्य संत जुड़े थे, उन्होंने कहा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं 48 साल से कुंभ में आ रहा हूं, चौथा कुंभ है, लेकिन यहां दर्शनार्थी नहीं आ रहे हैं, दर्शन शास्त्र के विशेषज्ञ आ रहे हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है संतों से। बड़ी संख्या ऐसे दर्शन शास्त्रियों की जो सिर्फ सेल्फी खींचने के लिए या सोशल मीडिया पे संतों को फोटो और उनके वीडियो डालने के लिए आ रहे हैं। जी, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, अपना अपना दृष्टिकोण है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर युवा भी आ रहे हैं, लाखों लोग जो है गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, संगम में स्नान कर रहे हैं। आप किनारे में जाके देखिए, अभी मैं आज सुबह शनिवार है तो इतना भयंकर भीड़ थी कि पैर रखने का भी जगह नहीं है। लोग श्रद्धा से आते हैं, भावना से आते हैं, और फोटो तो एक अभी परंपरा है, कुछ लोग वीडियो वगैरह फोटो वगैरह बनाते हैं, बना रहे हैं कोई बस। परंतु ये जो कुछ यूट्यूबर है, ये जो है मुझे मानसिक रूप से कुछ बीमार लोग है। मान लीजिए कि वो ब्रजभूषण दुबे जो है, वो क्या है कि वो अपने महात्मा का समाधि स्नान कराने के लिए हमारे जूना अखाड़े ने वहाँ पर गंगा जी पे लेके गए, उनको स्नान करवाया जी। तो स्नान करवाया तो उससे क्या है, एक कि मेरा डीएम भी नहीं सुन रहा, मेरा सरकार भी नहीं सुन रही, तो टीएमपी बढ़ाने के लिए अपने वो सब जो है जो बढ़ाने के लिए अपना जो है उसके बाद में अनाप शनाप, जबकि उनकी भूत समाधि लगी गई, वहाँ भूत समाधि दिया गया। मान सरकार ने जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। तीसरा नेत्र शिव जी के पास है और संतों के पास चिमटा है, तो इनके ज्ञान चक्षु खोलने के लिए क्या लगता है आपको, एक आध बार पीठ पर जरूरी है चिमटा? देखिए, तो चिंता होना चाहिए कि जितने भी यूट्यूबर वगैरह, इसके वो कड़क कानून बनने चाहिए, और इस तरह से जो एक तरह से वो माहौल को जो भ्रमित कर देते हैं, वातावरण ऐसा बन जाता है, तो ऐसा तो इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। वो जो यूट्यूबर, बहुत से यूट्यूबर है जो कि बहुत से अच्छे लोग भी है, समय कसम तो बुरे है, परंतु कुछ ऐसे यूट्यूबर है जो कि माहौल बहुत ही ज्यादा खराब कर रहे हैं, और ऐसा वातावरण खराब कर रहे हैं कि ऐसा कोई स्थिति नहीं है यहाँ लोग दर्शन करने आ रहे हैं। देखिए कि 3-3.5 करोड़ जो है 14 तारीख को यहाँ पर आए, मकर संक्रांति को। हर साधु के भंडारे में एक धुना पर, महात्मा धुने पर भी 50 लोगों की भोजन करवा रहा है, धुने पर रोटी बना रहा है, अपने गांव से लकड़ी लेके आया हुआ है, वहाँ पर सब व्यवस्था कर रहा है, उनको कमल भी दे रहा है, रजाई कर रहा है, और उसके बाद उद्योग वक्त कम है, एक छोटी सी टिप्पणी। जी, हर कैंप में अंदर में इतने साधु लोग सेवा कर रहे हैं, कोई मजदूर लोग है, काम करने वाले हैं, उनको भोजन भी दे रहे हैं, उनको सारी व्यवस्था भी कर रहे हैं, उनको कमल भी दे रहे हैं। कुल तो उद्योगपति आ रहा है, एक तो कोई उद्योगपति आ गया, चलो कोई बात नहीं, कोई उद्योगपति। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक छोटा सा प्रश्न और है, एक छोटा सा प्रश्न और है, एक छोटा सा प्रश्न मेरा और है, इसके बाद मैं समाप्त करूंगा। मेरा छोटा सा प्रश्न ये है कि मीडिया और सोशल मीडिया दोनों से आप क्या कहेंगे, जो कहीं आईआईटी के किसी बाबा में अटक गए, जो इंजीनियर हैं सन्यासी हो गए, कहीं कोई सुंदर सी लड़की है उसकी तरफ ही ध्यान चला गया। मीडिया की बात कर रहा हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो दर्शनार्थी हैं वो चुपचाप आते हैं, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं और श्रद्धा से अपने घरों को लौट जाते हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ प्रदर्शन के लिए आए। क्या कहेंगे इन लोगों से? नहीं, ये तो क्या है कि बहुत से लोग जो है, जिसका जो कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कोई लड़की सुंदर भगवान ने बनाया है, वो सुंदर अच्छा है, कोई बात नहीं, तो उसके सोशल मीडिया उसके पीछे पड़ जाना एक तरह से जो है, एक कोई माला बेचने वाली आई, उसके ऊपर हजारों माला बेच रही है दुकानों में, महात्माओं के पास में, एक कोई माला थोड़ी सुंदर लगने लगी, उसका यूट्यूबर से चालू हो गया, उसमें इतना सुंदर है, इतना माला खरीद रहा है, ये कर रहा है, तो ये जो है जो एक तरह से जो पूरा वातावरण को जो दूषित करते हैं, ये वातावरण जो है इस तरह से मान लीजिए सोशल मीडिया का मैं बोलता हूँ कि बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। उपयोग तो बहुत कम हो रहा है, दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल सही कहा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया, उसमें तो वो तो फिर भी अपना वो तो अपने जो है मर्यादा में, अपने नेम में वो जो चीज क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना चाहिए। ये जो यूट्यूबर वगैरह है, सोशल मीडिया वाले है, कोई पटाख दे उठाया, यूट्यूब पे लोड कर दिया,
फटाक उठाया, फेसबुक पर जी हाँ, लोड जी कर हाँ, दिया, जी हाँ, हैं? जी हाँ, कहीं जी। पर कहीं उठाया, बहुत उन्होंने धन्यवाद कर दिया। करूंगा जी, मान जी, जी। समय फिर होगा, हम इस विषय पर और चर्चा करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। मनोज, आपका धन्यवाद। पूजा जी, आप जुड़ी, आपका बहुत धन्यवाद। साध्वी अर्चना गिरी जी, आपको प्रणाम करते हुए आपका धन्यवाद। ओवर टू यू शुभांगी। बिल्कुल शरद जी, तो कुल मिलाकर ये कहा जाए जिस तरह से हमारे संत समाज ने भी, जो महाराज जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया कि इस वायरल चेहरों के एल्गोरिथम में उलझने के लिए महाकुंभ नहीं है। महाकुंभ के मूल स्वरूप को आप पहचानें और वहां पहुंचकर इस महायज्ञ का आनंद लें, इसकी गंभीरता को समझें, इसके डीप सेंस को समझें, ना कि सोशल मीडिया इवेंट समझकर यहां पहुंचकर फॉलोअर्स बटोरें। इसी के शरद जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। हमारी खास पेशकश में अब लेंगे इजाजत। नमस्कार।